इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 51वां क्वेश्चन है योग दर्शन के सिद्धांत। अब योग दर्शन का वो नहीं, योगेश्वर चित्तवृत्ति निरोधी, मतलब चित्त की निरोध करने वाला, एक तरीके से जो पंचवृत्तियाँ थी ना उनका निरोध करने वाले। तो सिद्धांत कौन से? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि व अष्टांग योग। द्रव्य का लक्षण, द्रव्य के लक्षण पूछ रहा है, द्रव्य की परिभाषा भी लिखनी है और लक्षण भी लिखना है। पृथ्वी महाभूत के गुण लिखो। पृथ्वी महाभूत में कितने गुण पाए जाते हैं? 14 गुण पाए जाते हैं, आपको पता हो तो ठीक है, वो मैंने आपको लिखाए हुए हैं। मन के कर्म लिखो, डिफाइन द कर्म ऑफ मन, मन के कर्म। त्रिगुण व मानस प्रकृति में संबंध स्थापित करो। त्रिगुण वह मानस प्रकृति में संबंध स्थापित करो। मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन ये भी है जो मैंने नहीं करवाया, त्रिगुण एवं मानस प्रकृति। अगर आपको आंसर पता है और नोट्स में हो तो एक बार देखना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक अपना मिस हो गया हो, त्रिगुण एवं मानस प्रकृति का। मैं सही बोल रहा हूँ शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर ये इसका आंसर मिल जाए ठीक है ना, मैं ग्रुप में आपको भेज दूंगा। ओके, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन सोल्व करना, आपको पता लग जाएगा कहाँ पे कमी रह गई, वो क्लियर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कितना ही कोशिश कर लो अपन मिसिंग हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन करने के बाद में वो ध्यान में आ जाती हैं। तो अभी तक 2 चीज़ें आई हैं जो मेरे नज़र में है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये नहीं है अपनी कॉपी में। पराधी गुणों की उपयोगिता ये है, गुणों की परिभाषा लक्षण एवं भेद बताओ। गुण की परिभाषा लक्षण एवं भेद, जितना भी गुणों का क्लासिफिकेशन है वो सब लिख दो यहाँ पे। गुणों के भेदों को समझाइए। अब आयुर्वेद के अनुसार, न्याय दर्शन के अनुसार, वैशेषिक दर्शन, ये सब लिखना है यहाँ पे। द्रव्य के विभिन्न आधार के अनुसार भेद, विभिन्न आधार, जैसे कि भाई योनि भेद के अनुसार कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य, चेतन द्रव्य, अचेतन द्रव्य, ठीक है, वनस्पति, वानस्पति, विरुद्ध, औषध, ये जितने भी थे ना सब लिखना है यहाँ पे, मतलब पूरा क्लासिफिकेशन समझाना है यहाँ पे। पंच महाभूत की उत्पत्ति का वर्णन करो। ठीक है, कि पंच महाभूत की उत्पत्ति कैसे होती है। ये आप मतलब सृष्टि उत्पत्ति क्रम में आपने देखा होगा कि भाई अव्यक्तमान, अहंकार, वो से पंचन मात्रा, पंच पंच महाभूत, तो ये सब आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो पदार्थों के भेदों को समझाइए। पदार्थ 3 तरह के होते हैं ना, आपको पता है, भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ, सत्व एवं असत, चरक के अनुसार। आयु के संगठनों का वर्णन करो। कंपोजिशन ऑफ आयु, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ आयु। अब देखो, मन के रोग उत्पत्ति के आधार पर कारणता का वर्णन कीजिए। मन के रोग उत्पत्ति के आधार पर कारण का, मन के रोग उत्पत्ति के आधार रूप कारणता का वर्णन कीजिए। ये थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन है, इसको समझने की कोशिश करना कि मन के रोग उत्पत्ति के आधार रूप कारणता का वर्णन। डिफाइन मन एंड ऐसे कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ डिजीज, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि मेरे को भी समझ में नहीं आया। किसी को समझ में आया तो ग्रुप में बताना। ओके, देखो मैं गलत नहीं बताना चाहता कि पता नहीं ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, लेकिन फिर भी मैं मन एक बार दोबारा देख लूँगा टॉपिक कि भाई मन के रोग, मतलब रोग उत्पत्ति में होने मन की क्या उपयोगिता है, मतलब क्या, मतलब किस तरीके से योगदान देता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है ये। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो आपको आंसर लिखने होते हैं आपकी कैपेबिलिटी पे आधार पर, जो आप मतलब आपको समझा है पूरे चैप्टर, पूरी बुक से, उसके आधार पर। तो आपने मन के चैप्टर से पढ़ने के बाद में क्या निष्कर्ष निकलता है, शायद उसका भी रूप हो सकता है, या फिर मैं दोबारा से देख लूँगा और इसका क्लियर कर लेंगे। तो 3 क्वेश्चन हुए हैं। 63 नंबर पे आप स्टार मार्क कर लेना। चिकित्सीय पुरुष की व्याख्या ये मैंने करवाया हुआ है। आयु के पर्यायवाची ये इजी सा है। पद का लक्षण लिखो, इजी सा है। दर्शन शब्द का अर्थ लिखो, इजी है। महाभूत के असाधारण लक्षण लिखो। महाभूतों के असाधारण लक्षण, कहने का मतलब यह है कि जो जिस महाभूत में जो लक्षण, जैसे आकाश महाभूत में शब्द, वायु महाभूत में स्पर्श, तो वो स्पेस मतलब स्पेसिफिक लक्षण थे ना, वो लिखने हैं। ठीक है, एक धातुज पुरुष का वर्णन करो। एक धातुज मैंने बताया हुआ है। प्रध्वंस भाव अभाव क्या है, मतलब ये अभाव का जो एक टाइप था ना, वो ये प्रध्वंस भाव। आत्मा के भेद लिखो। अब आत्मा का पूरा क्लासिफिकेशन लिखना है। 2 नंबर में आया तो ओनली चार्ट बना के छोड़ देना है, अगर 5 या 10 नंबर में आया तो उसका पूरा वर्णन करना होता है। वायु के लक्षण लिखो। महागुण कितने? महागुण 3 होते हैं, सत्व रजतम। काल की निरुक्ति लिखनी है। शब्द आदि गुणों के बारे में संक्षेप में लिखो। तो शब्द आदि आया है, तो शब्द, रूप, स्पर्श, जितने भी ये 5 थे ना, तो इनके बारे में लिखना है आपको। दर्शन के भेदों का वर्णन कीजिए। दर्शन के वही आस्तिक नास्तिक, आस्तिक में 6, नास्तिक में 3। अतिवाहिक शरीर, लिंग शरीर का वर्णन। पंच महाभूतों का विस्तार वर्णन कीजिए और पृथ्वी के प्रकार लिखो, मतलब टाइप्स ऑफ पृथ्वी। तो जो इजी हैं वो मैं बता रहा हूँ, जो अपन कहिए हैं वो मैं बता रहा हूँ, और जो नहीं करवाए, मान लो कुछ रह गए गलती से या कुछ टॉपिक मिस रह गए, तो उन पर मैं बता दूँ। 3 क्वेश्चन ऐसे आए मेरे नज़र में अभी तक, वो आपको अगर मिल जाए आंसर ठीक है, नहीं तो मुझे ग्रुप में बताना, मैं आपको भेज दूंगा।
अंत है अभाव को स्पष्ट कीजिए, ये भी अभाव का देखो एक टाइप्स है। अपन ने कल किया था ना अभाव, कल नहीं परसों किया था, तो उसमें ऐसा लगा कि कितना सा सीधा सा अभाव है, लेकिन अब देखो यहाँ पे आने के बाद में कन्फ्यूज हो जाता है आदमी कि कौन सा है। उभयेंद्रिय के गुण लिखो। अब इसका जो आंसर पता लग जाएगा ना कि उभयेंद्रिय के गुण, ठीक है, तो मतलब मन के गुण की बात कर रहा है, तो उभयेंद्रिय यानी मन, तो मन के गुण पूछ रहा है, क्वेश्चन घूम के भी आ सकता है, ठीक है। तो उभयेंद्रिय यानी मन। चरक संहिता में लिखित कारण पदार्थों का संक्षिप्त वर्णन करो। भाई चरक ने वही है, मतलब कारण पदार्थों का, अब चरक ने वही नौ ही तो माने, पंच महाभूत और आकाश काल दिशा आत्मा उनके, तो घुमा के पूछा है क्वेश्चन, चरक संहिता में लिखित कारण पदार्थ, ठीक है। तेज महाभूत के लक्षण एवं प्रकार लिखो। तेज यानी अग्नि महाभूत के लक्षण एवं प्रकार लिखो। तम द्रव नहीं है लिखो। ये क्वेश्चन फिर से आ गया, मतलब वही 10 नंबर वाला क्वेश्चन है कि तम को 10वां द्रव माने कि नहीं माने सिद्ध कीजिए, वही सारा कुछ इसमें लिखना है। कर्म की आयुर्वेद में उपयोगिता का वर्णन कीजिए। देह प्रकृति में मानस प्रकृति के निर्माण में पंच महाभूत व त्रिगुणों का योगदान का वर्णन करो। कि देह प्रकृति में मानस प्रकृति के निर्माण में पंच महाभूत व त्रिगुणों के योगदान का वर्णन करो। ये आपके मतलब एक तरीके से फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। देह प्रकृति और मानस प्रकृति के निर्माण में अपन ने पढ़ा था ना, वो वातज प्रकृति कपच प्रकृति, और वो एक होती है ना सात्विक राजसिक तामसिक, तो वहाँ से भी आप आंसर लिख सकते हो, और ये इसमें भी है। तो जो तीसरा क्वेश्चन था ना अपना त्रिगुण और मानस का संबंध, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक अपना मिस है, क्योंकि सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन आते हैं। तो मैं इस टॉपिक को आपको लिखवा दूंगा या फिर करवा दूंगा, ठीक है, फिर ग्रुप में भेज दूंगा, मुझे जैसा सूटेबल लगेगा मैं आपको करवा दूंगा। सिद्धांत क्या है, व्हाट इज सिद्धांत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाभूतों के पंचीकरण के बारे में बताओ, इंपॉर्टेंट है ये। मैंने बताया था 1/2 हो जाती है तन्मात्रा, फिर अगली तन्मात्रा का 1/8वां हिस्सा जुड़ गया है, ऐसे कुछ होता है, 5 का हिस्सा। योगों के अंगों के नाम वही हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ठीक है। मन का हमारे शरीर में स्थान हृदय। सामान्य विशेष में क्या अंतर है, दोनों का अंतर आपको पता ही है। मेद के कोई 4 विशेष द्रव्य लिखो। ये मेद की जगह मेद्य है, ठीक है, मेद यानी जो बुद्धि को बढ़ाने वाले, वो 4 द्रव्य पूछ रहा है, ठीक है। मैं इसको करेक्शन कर दूंगा, या फिर इसको देखना पड़ेगा मुझे कि ये एक्चुअली में मेद है या मेद्य है, ठीक है। थोड़ा इस पर मुझे डाउट लग रहा है, तो इस पर भी आप डाउट लगा दें। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 पे आप, मैं पूछूंगा कि 92 नंबर है ना, तो 92 में थोड़ा डाउट लगा देना ना। आध्यात्मिक गुणों को इसको लिखिए, ये लीजिए। काल के विभागों को लिखिए। आस्तिक व नास्तिक दर्शन शब्द का अर्थ लिखिए। आस्तिक का मतलब क्या होता है, नास्तिक का मतलब क्या होता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार पदार्थ के भेद, असंख्य शायद आचार्य सुश्रुत के अनुसार पदार्थ के भेद है ना। अब देखो यहाँ सुश्रुत है, शायद अपरिमित है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार अपरिमित है, जिनको गणने योग नहीं है, मतलब असंख्य होता है आचार्य सुश्रुत ने, यस सर, है ना, यस सर। असंख्य है। तो देखो अब नाम से आया बस सुश्रुत, तो आपको असंख्य लिखना है। सिंपल सा आंसर यही है। अगर आपने ये लिख दिया सत्य है सत्य, कुछ भी लिख दिया भाव है भाव, तो गलत है आंसर। तभी तो सटीक यस सर, सटीक आंसर होना चाहिए। वैशेषिक दर्शन में आयुर्वेद की साम्यता लिखो। वैशेषिक दर्शन और आयुर्वेद में क्या समानता है दोनों में। दिशा का चिकित्सीय महत्व लिखो। दिशा का क्या यूज है आयुर्वेदा में, ठीक है। अर्थो शब्द द्वय ज्ञेया गोचरा विषय गुणा को स्पष्ट कीजिए, जो एक कोटेशन है। अर्थो शब्दोदया ज्ञेया गोचरा विषय गुणा। अब ये मुझे भी नहीं पता है कहाँ से, क्योंकि कोटेशन में मैं भी कमज़ोर हूँ, लेकिन जिसको मिले, मैं बता रहा हूँ उन्हें, कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो ये आंसर लिख पाएगा कि सर मैं लिख दूंगी आंसर, मैं कोशिश करूँगी पूरे आंसर लिखने की। सभी कोशिश करना। देखो 4 दिन का गैप है, 4 नहीं 5 दिन का गैप है, 28 29 30 31 1, हाँ 5 दिन का हॉलीडे है आपका। 5 दिन में तो आप आराम से कर सकते हो। और जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है उसकी जगह खाली स्थान छोड़ दो, आधा पेज छोड़ दो वहाँ पे, ठीक है। कितने होते हैं देखो, आपने 2 महीने हो गए आपको पदार्थ विज्ञान पढ़ते हुए, मुझे पढ़ाते हुए, ठीक है। हो सकता छुट्टियाँ काफ़ी हुई हैं अपनी इस टाइम बीच में, लेकिन ये है कि कंप्लीट तो हो गया ना। तो कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने कैपेबल हैं, वो तो पता लग जाएगा अपन को। आप देखो संस्कार का चिकित्सीय महत्व लिखो। सांख्य दर्शन का वर्णन कीजिए। सांख्य दर्शन का आयुर्वेद पर प्रभाव लिखिए। त्रिगुण का वर्णन कीजिए। त्रिगुण का मानस प्रकृति संबंध, ये फिर से आ गया त्रिगुण मानस प्रकृति, मतलब एक टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन आ गया ना। ये अपन ने शायद नहीं करवाया, मुझे ऐसा लग रहा है। त्रिगुण में मानस प्रकृति के, तो इससे संबंधित क्वेश्चन में मुझे डाउट आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको पढ़ाया नहीं मैं आपको। पदार्थ विज्ञान की आयुर्वेद में उपयोगिता लिखिए। पदार्थ विज्ञान की आयुर्वेद में उपयोगिता क्यों पढ़ते हैं पदार्थ विज्ञान, वाई रीड इन पदार्थ विज्ञान, मैंने बताया था ना आपको, वो इसका आंसर यहाँ पे आएगा। आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों का महत्व बताइए। ये क्वेश्चन फिर से आ गया, वहाँ मूलभूत थे, मतलब एक तरीके से रिपीट हो गया क्वेश्चन।
न्याय वैशेषिक के अनुसार कौन से गुण, आपको जब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आपको लिखना नहीं है, बस आपको बस आंसर लिख देना है नीचे कि भाई कॉपी वहाँ एग्जाम में तो मत कर देना ऐसा कि वहाँ पे लिखा हुआ किताब में जाके देख लो। यहाँ पे जब सोल्व करो ना क्वेश्चन तो हाँ भाई इसका आंसर अपन ने वहाँ लिख दिया, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक, न्याय वैशेषिक के अनुसार कौन से गुण माने गए उनके नाम, न्याय और वैशेषिक के अनुसार दोनों कौन कौन से गुण माने वो लिखने हैं। तो चरक वाले नहीं माने, ओनली न्याय और वैशेषिक के लिखने हैं। षड धात्विक पुरुष से क्या आप क्या समझते हैं, तो 6 धातुक पुरुष है ना, पंच महाभूत प्लस आत्मा, वो उसका विस्तार से वर्णन पूछा है। नियम के 5 वेद, यम और नियम, सोच, संतोप, तप और स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिदान, ये 5 नियम है ना, ये मैंने लिखाए हुए हैं। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक आचार्य कौन है, छोटा सा आंसर लेकिन आप बताओ, दर्शन में तो याद होंगे उस समय, लेकिन आप बताओ सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है, किसने लिखा सांख्य दर्शन? महर्षि कपिल सर। महर्षि कपिल ने, करेक्ट आंसर है, कोई डाउट थोड़ी आपको? महर्षि कपिल। ओके, विभु एवं अणुद्रव्यों के नाम लिखो। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, वही कंफ्यूज करते हैं। तो विभु एवं अणुद्रव्यों के नाम, 5 मानसिक व्याधियों के नाम लिखो जो मतलब मस्तिष्क में पैदा होती है, जैसे अपस्मार है, एपिलेप्सी है, ठीक है, पागलपन है, वो सारी 5 व्याधियों। काल के सूर्य गति के आधार 12 भेद होते हैं, ठीक है। योनि भेद से द्रवों के प्रकार, योनि भेद से उद्भिद, औद्भिद और कौन से थे, 3 तरह के थे ना, वो सब लिखना है। आध्यात्मिक कर्म का उदाहरण लिखो। प्राक अभाव को द्रव के संदर्भ में समझाइए। प्राक अभाव, प्राक यानी जो पहले अभाव है, मतलब उत्पत्ति से पहले जो अभाव होता है वो प्राक अभाव होता है। भाव पदार्थों का नाम है, भाव पदार्थ क्यों है, भाव क्यों बोला गया है इनको, ये भी मैंने बताया हुआ है। पृथक्त्व एवं विभाग में अंतर बताइए। पृथक्त्व एवं विभाग में अंतर, तो पृथक्त्व किसके लिए आया है, विशेष के लिए आया है, ठीक है। पृथक्त्व आया विशेष के लिए और विभाग गुण है, ये बात ध्यान रखना। महाभूतों के परस्पर अनुप्रवेश को समझाइए। तो जो प्रवेश होता है ना किस तरीके से होता है, पंचीकरण वाला क्वेश्चन है ये भी। महाभूतों के परस्पर अनुप्रवेश को प्रवेश को समझाइए कि किस किस के योगदान से कौन सा महाभूत बना हुआ है। गुरुवादी गुण रोग उत्पत्ति व चिकित्सा में कारण स्पष्ट कीजिए। गुरुवादी गुण रोग उत्पत्ति व चिकित्सा में कारण है, भाई गुरुवादी गुणों के कारण की वजह से ये रोग उत्पन्न होता है और वही चिकित्सा करते हैं, कैसे समझा वो, मतलब थोड़ा डीपली क्वेश्चन है लेकिन आप समझा दोगे क्योंकि आंसर मैंने बताया हुआ है खूब अच्छे से, 4 क्लासें ली थी इसमें तो मैंने। परमाणुवाद को स्पष्ट कीजिए। अब ये परमाणुवाद है, परमाणुवाद, आरंभवाद, ये सेकंड चैप्टर में है डिटेल में, तो घबराइए मत, इनका आंसर मिल जाएगा। परमाणुवाद, आरंभवाद, ये सेकंड चैप्टर में आप सीख जाओगे। रुक्ष गुण का लक्षण लिखो। द्रव के निर्दुष्ट लक्षण क्या हैं, कि जो द्रव में ही पाए जाते हैं और किसी में नहीं पाए जाते, निर्दुष्ट, ठीक है। ज्ञान उत्पत्ति क्रम बताइए, राइट द ज्ञान उत्पत्ति क्रम। अंत्यकरण का उल्लेख करो, ठीक है। न्याय दर्शन अनुसार तत्व गणना कितनी है और वायु के वेदों का वर्णन कीजिए। अब ये 129 क्वेश्चन हुए हैं, धीरे धीरे मैं जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा इसमें क्वेश्चन ऐड करता जाऊँगा, कोई क्वेश्चन मुझे लगा इंपॉर्टेंट है तो ये मतलब 200 300 400 तक की PDF होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और जो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, कि आपको देखो सबको करने हैं, इस क्लास में कितने बच्चे हैं, 11th बच्चे हैं, ठीक है, सबको करने हैं ये क्वेश्चन। और जहाँ आप अटक जाओ, क्योंकि ये गोल्डन चांस है। पदार्थ विज्ञान में मेरे उस समय आए थे 89 नंबर के लगभग आए थे, तो ये सब प्रैक्टिस का नतीजा, क्योंकि अब तो मेरे को खैर लिखने का तरीका बहुत दिन हो गए लिखे हुए, लेकिन आपको लिखना है, क्योंकि जब लिखोगे आंसर लिखोगे तो आपको याद भी होगा और प्रैक्टिस का पता भी लग जाएगा कैसे लिखना आंसर, ठीक है। कोई डाउट मुझसे पूछना। हेलो, कोई बोला क्या? तो आपका 5 दिन का हॉलीडे है, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, ठीक है। यस सर। तो 5 दिन में आपको एक क्वेश्चन के आंसर लिखना है, और कोई क्वेश्चन अच्छे लिखना, जिसकी राइटिंग अच्छी हो ना तो अच्छे से लिखना है, क्योंकि मुझे PDF बना के फिर मुझे सेंड कर देना, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास कभी भी तो बच्चों को मैं प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। ओके, कोई बच्चा ऐसा हो जो लिखना चाहे मुझे बता देना, मैसेज करके आना। जो कोई बच्चा लिखना चाहे मैं कि सर मैं लिख दूंगी, और ठीक है, या मैं लिख दूंगा, कोई भी हो, बॉयज़ या गर्ल्स। और जो क्वेश्चन नहीं आता है उसकी जगह छोड़ देना, ग्रुप में पूछ लेना, सारे बच्चे मिलकर आंसर देना। कोई नहीं बता पाएगा तो मैं हूँ, मैं आपको देख के बता दूंगा, मैं समझा के बता दूंगा, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ठीक है। थैंक यू आज की क्लास के लिए। तो आज की क्लास दी एंड करते हैं, मिलते हैं मंडे को, अब 2 अगस्त को, ठीक है। और 2 अगस्त मेरी कॉलेज भी स्टार्ट हो, 2 अगस्त से मेरी कॉलेज भी स्टार्ट हो रही है, तो फिर अपना रूटीन अच्छा हो जाएगा बिल्कुल। भाई कॉलेज जाओ, शाम को आके क्लास लो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि फिर उसके बाद ना तो कुछ छुट्टियाँ कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। थैंक यू, ठीक है।